42वां और 43वां श्लोक। याम इमाम पुष्पितम वाचम प्रवदन्ति उपस्थित वेद बादरता पात्नेन तस्थिति वादिन कामात्मने स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदानम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। भगवान कहते हैं, पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार जिस पुष्पित दिखाओ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। कामात्मने वे कामनाओं में इतने, भगवान कहते हैं, कामात्मने वे कामनाओं में इतने रचे पचे रहते हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं। उनको अपने में और कामना में भिन्नता नहीं दिखती। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी ही नहीं सकता, कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतनता भी नहीं रहती। ऐसे भाव वाले पुरुष कामात्मन हैं। स्वयं तो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी घटबढ़ नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है और कभी घटती बढ़ती है। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर है, अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग हैं। परंतु कामना में रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान नहीं होता। स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और उसकी प्राप्ति में वे दिन रात लगे रहते हैं। यहाँ स्वर्ग पर पद से उन मनुष्यों की बात कही गई है जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित स्वर्ग आदि लोकों में आस्था रखने वाले हैं। वेद बादरता पात्न्य स्थितिवादी ने वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अर्थात वेदों का तात्पर्य केवल भोगों और स्वर्ग की प्राप्ति में ही मानते हैं, इसलिए वे वेद बादरता हैं। उनकी मान्यता में यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा तत्व ज्ञान मुक्ति भगवत प्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं, अतः वे भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है। याम इमाम पुष्पितम वाचम प्रवदन्ति उपस्थित है, जिनमें सत असत नित्य अनित्य अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे अविवेक की मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है, उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। यहाँ पुष्पितम कहने का तात्पर्य है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं है। तृप्ति फल से होती है, तृप्ति फल से ही होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। वैसे वह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल स्वर्ग आदि का भोग है वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है। जन्म कर्म फल प्रदानम, वह पुष्पित वाणी जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, क्योंकि उसमें संसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया है। उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने में कारण है। क्रिया विशेष भोलाम भोगेश्वर गतिम प्रति, वह पुष्पित अर्थात दिखाओ शोभायुक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है, उसमें क्रियाओं की भूलता रहती है, अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियां होती हैं, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत पड़ती है एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है।